OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. OLE, that stands for Online Learning with Expert. And I am here to solve all your confusions, complications, and we are here to provide you the quality education. So let's start today's session. In our previous session, what we have studied, हमने मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे, हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी थी, हमने मोशन को जाना था कि मोशन होता क्या है, राइट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. So what is distance and what is displacement? What are the differences between these two? We will try to understand in today's session. Okay. Then we will solve some of the numericals on the basis of distance and displacements concept. So suppose that ये कोई पाथ है A से B के बीच का, ठीक, और कोई ऑब्जेक्ट या आप इस पाथ पे दौड़ रहे हो, रन कर रहे हो, ठीक. तो आप जितनी लेंथ कवर करोगे एक गिवन टाइम में, मान लिया कि t इज इक्वल टू 45 सेकेंड में आप किसी पॉइंट m तक पहुंच गए, ठीक. एट ए गिवन टाइम जितना आपने लेंथ इस पाथ की कवर की है वो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस. दिस लेंथ विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू. लेंथ जो ये है A से M तक की, ये लेंथ क्या कहलाएगी? जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है इन t टाइम. ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन द डिस्टेंस? Length covered by a moving object at given time is known as distance. Okay. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस इज डिस्टेंस. इफ वी हैव टू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच की मिनिमम लेंथ जो होगी. ओके, जो मिनिमम लेंथ होगी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. द मिनिमम लेंथ between final position and initial position is known as displacement. Okay, so this is what distance and displacement. अगर हम यहां से A से B तक गए और फिर B से C तक गए, ठीक, तो ये अगर 10 मीटर डिस्टेंस है, ये 5 मीटर डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी ट्रेवल की और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. ओके,
तो अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा तो हम A से B तक और B से C तक जितना लेंथ हुआ उसको एड अप कर देंगे, यानी A से B तक प्लस B से C तक, एंड दैट विल बी 10 प्लस 5 यानी 15 मीटर डिस्टेंस हो गई। नाउ अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, दिस विल बी AC, और AC कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो ना, सो यूज द पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर मीन्स 100, 10 का होल स्क्वायर 100 प्लस BC स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर 125 हो गया, 125, और इसका मतलब AC कितना हो गया? अंडर रूट 125। ओके, इसको हम 5√5 भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, ठीक। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम लेंथ जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन का भी अंदाजा होना चाहिए कि किस तरफ गए, पहले हम इधर गए फिर इधर गए, है ना। और डिस्टेंस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जाओ उसमें हमें टोटल करना है। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मान लो 10 मीटर पहले हम इस साइड में गए और फिर 5 मीटर हम वापस इस साइड में गए, ठीक। 5 मीटर वापस हम इस साइड में गए और फिर यहीं पे रुक गए, और ये 1 मीटर है, ठीक। तो अब डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा और डिस्टेंस कुछ और होगी। सपोज A से B तक आप गए, ठीक, और ये B से फिर से C तक गए, C तक गए, और C से फिर से आप D तक गए, और D से फिर से आप E तक गए, ठीक। अब ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर है। अब इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रही है, पहले इस साइड गए फिर इस साइड फिर इस साइड फिर इस साइड, है ना। डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। जब हम डिस्प्लेसमेंट का केस लेंगे, डिस्टेंस में देखो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 + 2 + 5 प्लस हाफ ऑफ इट, ये 1 हो गया, तो ये यहां तक अगर है 1 मीटर, ठीक। तो नेट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई? लीव इट, 1 मीटर हो गया, तो ये भी 1 होगा, ठीक। तो नेट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई? 5 + 2 + 5 + 1, 5 + 2 + 5 + 1, ये क्या हो गई? डिस्टेंस। कितनी आ गई डिस्टेंस? डिस्टेंस आ गई 10, 12, 13 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? E से A के बीच की डिस्टेंस कितनी है? E से A के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 1 मीटर है ना। यहां से यहां तक सिर्फ 1 मीटर है, 1 ये हो गया, 1 ये, 2 टोटल है, 2 टोटल है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे? सिर्फ 1 मीटर। ओनली 1 मीटर, है ना। होप now it is clear to you कि what is distance and what is displacement. So now we will solve some of the numericals on the basis of distance and displacements concept. Are you ready for this? Yes, let's see. Okay, let's see some of the numericals on the basis of distance and displacement to make your concept more strong. Okay, as I always said to all my students that the numericals are there to check your concept. If your concept is clear, then you will easily solve the numerical. But if there is
some confusion in concept, you are not going to solve the numerical. You will not able to solve the numerical. Okay, let's see. One question is here for you. Suppose ये कोई एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, ठीक। एक आदमी पॉइंट A से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट B तक चल के पहुंचता है। इस केस में आपको निकालना है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, you have to calculate the distance and displacement of a person who moves from A to B. So, how can we solve this? Pause the video, try to solve this. If you are R की कुछ वैल्यू ले लो, R ले लो 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर ले लो R। अब सॉल्व करो। Can you solve this? Let's see. पहले डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A टू B। डिस्टेंस बिटवीन A टू B इज इक्वल टू, अब हमें मालूम है कि अगर कोई सर्किल है तो इसका सरकमफियरेंस क्या होता है। इसका सरकमफियरेंस पता है आपको क्या होता है? 2 पाई r, अगर इसकी रेडियस r है, ठीक। जैसे आपने कोई धागा लिया, ये धागा है, ठीक, l लेंथ का, कुछ 1 मीटर का, इसको आपने ऐसे गोल कर दिया। इसी धागे को, पहले ऐसे था आपके पास धागा, अब इस धागे को आपने यहाँ से पकड़ा और यूं गोल कर दिया ऐसे, ठीक। तो जितनी इसकी लेंथ थी पहले l, अब उसी लेंथ का ये सर्किल बन गया, ठीक। और हम क्या बोल रहे हैं कि इस सर्किल का जो टोटल लेंथ होगी l, वो 2 पाई r के बराबर होगी, ठीक। l इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इसकी सरकमफियरेंस, इस सर्किल की सरकमफियरेंस। ओके, सो सरकमफियरेंस विल बी 2 पाई r। अब टोटल 2 पाई r है ये, है ना। टोटल जो इसका धागे की लंबाई है या ये जो सर्किल की लेंथ है वो 2 पाई r है। तो हाफ कितनी हो जाएगी? हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? ये पूरी 2 पाई r है, इसको अगर हम हाफ कट कर दें तो 2 पाई r बाई 2 हो जाएगी। 2 विल बी कैंसिल आउट, तो पाई r हो जाएगी। यानी ये इतनी डिस्टेंस जो है, ये दिस इज पाई r, ये डिस्टेंस हमारी पाई r है, ठीक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पाई r। पाई हमें मालूम है 3.14 और r भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लें तो 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व तो कर ही लोगे, है ना, कर ही देते हैं। (12.56 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर या फिर सेंटीमीटर, ठीक। ये डिस्टेंस हो गई। राइट, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A टू B, बताओ कितना होगा? कैन यू? What will be the displacement? फाइनल पोजीशन B और इनिशियल पोजीशन A के बीच की मिनिमम दूरी, मिनिमम लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये सेंटर अगर है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? R प्लस R, यानी 2R, या फिर हम कहें डायामीटर जो इसकी होगी वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। Okay, so this is displacement. Okay, one more question is there for you. Let's see whether you will able to solve or not. ठीक, ये कोई A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया
और चलते चलते बी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक, ये इसका सेंटर है ओ और इसकी रेडियस आर है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको और डिस्प्लेसमेंट बताना है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए टू बी एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी। हाउ विल यू सॉल्व? लेट्स सी। पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें। तो डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है कि ये जो है, अगर हम इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, ठीक, तो ये 1/4 पार्ट है। टोटल जो सर्किल है उसका 1/4 पार्ट है। पिज्जा खाते हो ना, ये एक पिज्जा था, ये उसका 1/4 पार्ट है जो तुम्हारे हिस्से में आया। तो इसको हम डिस्टेंस निकालें अगर, तो पूरे की सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, डिस्टेंस दूसरा कर रहे हैं हम, ये बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू 2πr। ठीक, अब ये कितना होगा? 1/4 हिस्सा, सो इट विल बी 2πr/4, है ना। r यहां पे दिया है, मान लिया r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। ठीक, r गिवन है, सो 2π इंटू 2/4, तो ये 3.14 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। समझ रहे हो ना? 2πr/4, ये 2πr टोटल है और ये इसका 1/4 पार्ट है। सो 2πr/4, 2πr हमने पुट कर दी, वैल्यू r की 2 सेंटीमीटर है। सो 2π इंटू 2/4, 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, केवल पाई बचा। सो 3.14 सेंटीमीटर। नाउ टाइम टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट? मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी ए से बी के बीच की? ये, राइट, यही तो होगी मिनिमम डिस्टेंस, है ना। ये रेडियस है 2, ये भी 2 है, तो ये हम निकाल सकते हैं। AB² इज इक्वल टू AO² प्लस OB², AO² प्लस OB², 2² प्लस 2²। ये तो मालूम है ना कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक, तो AB क्या हो जाएगा? 4 + 4 8 √8 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 2 8, 2√2 सेंटीमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कि एक किसान है, ठीक, उस किसान के पास एक स्क्वायर फॉर्म में खेत है और इस खेत की एक साइड 10 मीटर है। ठीक, स्क्वायर है ये खेत, यानी ये भी 10 मीटर होगा, राइट। अब ये किसान अगर एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है तो अपने पूरे खेत का एक चक्कर बाहर से अपनी सरफेस जो है उसकी, उस पर पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको 40 सेकेंड लगते हैं, राइट। 40 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? समझे क्वेश्चन? समझे? इफ एनी फार्मर कंप्लीट 1 साइकिल या एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में उसे 40 सेकेंड लगते हैं, राइट। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो 40 सेकेंड में वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, 1 राउंड
is completed in 40 सेकेंड। ओके, 40 सेकेंड में 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब, इसको सेकेंड में ब्रेक कर लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 60 इंटू 2 यानी 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यानी टोटल 140 सेकेंड। ठीक, तो 140 सेकेंड में वो कितना चलेगा? 40 सेकेंड में एक राउंड होता है कंप्लीट, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे? 1 राउंड टाइम taken to complete 1 round is equal to 40 second. In number of rounds completed in 1 second, time taken to complete 1 round 40 seconds, so number of round completed in 1 second is equal to 1 upon 40. ठीक, so number of round completed in 140 second, in 140 second is equal to 140 into 140, 1 upon 40 into 140. This will be cancel out. 14 by 4, 14 by 4 rounds. तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12 एंड बचा 2, 4 5 जा 3.5 राउंड्स, है ना? 3.5 राउंड यानी वो 3 तो कंप्लीट राउंड लगा लेगा। ए से यहां गया बी पे, बी से सी पे और सी से डी पे और डी से ए पे, इस तरह के 3 तो उसके कंप्लीट राउंड हो गए। जब चौथा राउंड लगा रहा है तो 0.5 यानी हाफ राउंड ही पूरा हो रहा है। ए से बी तक पहुंचा और बी से सी तक पहुंचा, बस यहीं तक पूरा हो गया। टाइम जो था 140 सेकेंड। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, राइट? तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, AC इज इक्वल टू अंडर रूट होगा, अभी तो ऐसे ही लिख लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, AB स्क्वायर कितना हो गया? 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस BC स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर यानी 100, 200 अंडर रूट 200। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 100। So the displacement will be AC is equal to 2 into 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10 रूट 2 मीटर। ये था। अच्छा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो भी देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, तो टोटल 3.5 उसने राउंड लगाए, दिस विल बी 3.5 राउंड। ओके, तो 3.5 राउंड उसने लगाए टोटल। सो 3 तो पूरे कंप्लीट राउंड हो गए, है ना? 3 तो कंप्लीट राउंड हो गए। तो एक राउंड में 10 20 30 40 मीटर चलता है, एक राउंड में 40 मीटर चलता है। तो 3 राउंड में कितना चलेगा? 3 into 40 यानी 120 मीटर, और 0.5 यानी हाफ, और तो हाफ ये हो गया यानी 20 मीटर और चलता है प्लस 20 मीटर, ये कितना हो गया? 140 मीटर।
तो ये डिस्टेंस है 140 मीटर और ये डिस्प्लेसमेंट है 10√2 मीटर. Okay, so this is distance and this is displacement. So hope now the concept of distance and displacement is very clear to you. So now I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time.